लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आज हम पढ़ेंगे सोशल एस्पेक्ट ऑफ अनपैकेजिंग जेंडर रोल। जेंडर रोल डेवलप थ्रू इंटरनेशनलिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। जेंडर का जो रोल है वो हमारी चाइल्डहुड से ही डेवलप हो जाता है। दिस इंटरनेशनलिज्म of gender norms can be seen through the example like which type of toy children are typically given. While feminine toys often reinforce interaction, nourishing and closeness, the masculine toy reinforce independence and competitiveness. Education also play an integral role in the creation of gender norms. जो जेंडर नॉर्म्स है उसको हम चाइल्डहुड के अपने बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले खिलौनों से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो गर्ल्स टॉयज़ होते हैं वो ज़्यादातर क्लोजनेस, लव, इंट्रैक्शन को शो करते हैं, जबकि जो बॉयज़ टॉयज़ हैं वो उसमें हमें इंडिपेंडेंसनेस और कॉम्पिटिटिवनेस दिखाई देती है। चाइल्ड एजुकेशन में भी जेंडर का बहुत बड़ा रोल है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल में भी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कई बार नोटिस करते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ एन अनहेल्दी सोशल डेवलपमेंट, इट कॉज डैमेज टू द सोसाइटी इन मैनी वेज। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से सोशल लाइफ के लिए बहुत अनहेल्दी होती है, ये सोसाइटी को कई तरीके से डैमेज करती है। वी सी दिस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हम अपनी लाइफ में कई बार देखते हैं। इन स्कूल देयर आर अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी। 3 prevails जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज बट ऑफ अ डिफरेंट काइंड। स्कूल जिसका कि जो एक हेल्दी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पे भी हम कई बार अलग अलग रूपों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को नोटिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, inequality prevailing in the field of education at the times of school level are as follow. First, the girl child is very often not allowed to continue her education, especially in the rural area, even by the parent. रूरल एरिया में खासकर गर्ल्स एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। सम पीपल डू नॉट फेवर टू सेंड देयर गर्ल चाइल्ड टू गेट स्कूल एजुकेशन इवन अप टू प्राइमरी लेवल। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अपनी गर्ल्स को प्राइमरी लेवल के बाद स्कूल नहीं भेजते हैं। This situation is further disturbing among the tribal minority community and the other socially and economically weaker section of the society. और ये सिचुएशन जो है खासकर ट्राइबल एरिया में, माइनॉरिटी कम्युनिटी में और सोशल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में देखने को मिलती है। देयर इज़ अलार्मिंग ड्रॉप आउट रेट ऑफ द गर्ल इन स्कूल इन प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो गर्ल्स रेट है एजुकेशन में, खासकर रूरल एरिया में अचानक ड्रॉप आउट हो जाती है। द गर्ल ड्रॉप आउट रेट इज़ अबाउट 30% मोर इन कंपैरिजन टू द बॉय। तो इससे हमें दिखता है कि एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। द गर्ल आर एट द कोर ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर। गर्ल्स जो हैं वो सोशल स्ट्रक्चर का मेन सेंटर होती हैं। दे नीड टू बी नरिश्ड, केयर्ड एंड एजुकेटेड प्रॉपरली। उनको अच्छा पोषण मिलना चाहिए, केयर मिलनी चाहिए और एजुकेशन मिलनी चाहिए। देयर अपलिफ्टमेंट इज़ एसेंशियल टू दी वेल बीइंग ऑफ एवरी सोसाइटी। गर्ल्स चाइल्ड अगर पर ध्यान दिया जाए तो सोसाइटी भी अपने आप अपलिफ्ट हो जाती है, यानी प्रोग्रेस करती है। नेग्लेक्टिंग चाइल्ड simply means destroying the possibility of a mentally strong, sensitive and socially responsible individual. कोई जो गर्ल्स हैं जो निगलेक्ट किया जाता है उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना ज़रूरी है। We should not forget that we providing proper education to the girl, we are building a healthy society for future generation. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम एक गर्ल को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम एक हेल्दी सोसाइटी को भी बना रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन हेल्दी बना रहे हैं। Mm-hmm.